हेलो फ्रेंड्स। निफ्टी के अंदर आज दमदार रिकवरी थी और बाजार ने काफी बड़ी तेजी आज दिखाई है। और सवाल यहाँ पर यह भी है, क्या ये तेजी टिकाऊ है या यहाँ पर बेस बन गया है। काफी लोगों के पास कैश है जिन्होंने काफी दिनों से खरीदारी नहीं करी है, अब क्या उनको बाजार के अंदर अब खरीदारी करने का मौका आ गया है। दरअसल देखा जाए तो जो आज की रिकवरी थी वो कहीं ना कहीं भारत के बाजारों में ही थी, क्योंकि अगर ग्लोबली देखें आप, आज भी ग्लोबली बाजारों का बुरा हाल है। हैंगसेंग आज लगभग 10% टूटा हुआ था और चाइना की मार्केट तो अपनी ही मस्ती में है। सारी तेजी इस समय चाइना के बाजारों में है। उसके अलावा अगर आप देखिए डाउ जोन्स, किसी भी बाजार की आप बात कर लीजिए, वहां पर आपको गिरावट ही दिखाई देगी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आज की तेजी किस आधार पर है। काफी लोगों का यह मानना है कि जो बीजेपी को आज हरियाणा में मैंडेट मिला है वो भी इस तेजी का बहुत बड़ा कारण है, और कुछ लोग बाग ये भी मानते हैं कि उसका इस तेजी से कोई रोल नहीं है। पर मुझे लगता है आज जो बीजेपी को मैंडेट मिला है उसका इस तेजी से कनेक्शन है। दरअसल अगर आप देखें तो आज जितने भी पीएसयू स्टॉक्स थे सभी के अंदर रिकवरी थी, यानी कि पीएसयू स्टॉक जो है करंट गवर्नमेंट से सीधा सीधा लिंक है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज पीएसयू को कहीं ना कहीं बल देती है, या आप कह सकते हैं उनको ऑर्डर्स भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण आ रहे हैं, और उनकी री रेटिंग भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण हो रहे हैं। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, इस गवर्नमेंट को जिस भी चुनाव में मैंडेट मिलेगा उसमें पीएसयू स्टॉक्स के अंदर अब आपको तेजी दिखनी है। अगर हम देखें तो पिछले 5 दिनों से स्मॉल कैप, मिड कैप, पीएसयू स्टॉक्स, निफ्टी इंडेक्स सभी के अंदर गिरावट थी। बहुत बड़ी गिरावट आ गई 26,500 से 25,000 तक। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तेजी दिख रही थी बाजार के अंदर की आ सकती है, बाउंस बैक हो सकता है। और ऊपर से जो हरियाणा चुनाव का तड़का लगा है इसने तो माहौल वाकई में आज बदला है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब ग्लोबल बाजार गिर रहे हैं, क्या हमारे बाजारों का मूड चेंज हो जाएगा। जो लिक्विडिटी यहाँ पर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट जो खरीदारी कर रहे हैं, अब उसके दम पर रिटेलर्स को भी अब वापस आ जाना चाहिए क्या, यानी कि यहाँ से बेस बन गया है। तो मुझे लगता है अभी शायद थोड़ी जल्दी होगी। अगर आप ये समझ रहे हैं ये बेस बन गया है, बाहर के बाजारों का हाल वैसा ही है। इजराइल ईरान वार जो है अभी भी चल रही है, कभी भी कोई भी बड़ी न्यूज आ सकती है और आपको झटका दे सकती है। ये जो रिकवरी है ये मुझे लगता है एक टेम्परेरी रिकवरी है। काफी दिनों की गिरावट के बाद एक आपको तेजी देखने को मिली है, और ये तेजी थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है, पर आपको अभी कूद कर खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप निशाना लगा कर रखिए, शेयर्स के वैल्यूएशन के हिसाब से डिसाइड कीजिए, कुछ ऐसे सेक्टरों पर काम कीजिए जो आने वाले समय में बूम कर सकते हैं। और आपको पीएसयू स्टॉक्स भी खरीदने हैं तो अब जरा इंतजार कीजिए। पीएसयू स्टॉक्स के अंदर अगर अभी और गिरावट आए, जहां पर वैल्यूएशन जस्टिफाइड हो, वहां पर आप देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। पर अभी एकदम से जल्दीबाजी ना करें। जो आज ये जो तेजी आई है, ये तेजी आने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है अनप्रिडिक्टेबल बीजेपी की विन। जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी और बीजेपी को जो है यहाँ पर किसी को भी उम्मीद नहीं थी जीतेगी, मुझे लगता है उसमें बहुत बड़ा कारण रहा है आज की तेजी का। और आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि पीएसयू स्टॉक्स के अंदर अगर तेजी थी तो इसकी मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था जो पीएसयू स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव था, और उसका कारण हमें दिखाई दे रहा है आज की हरियाणा में बीजेपी की विक्ट्री। तो नियर टर्म में अभी भी कोशिश रहकर काम करें, भर भर कर परचेजिंग ना करें। अगर कैश होल्ड किया है तो इस कैश को होल्ड कीजिए, ये आपके काम आने वाला है। अभी आपको बहुत मौके मिलने वाले हैं, आपको उस समय काफी शेयर सस्ते मिलेंगे अभी आने वाले समय की गिरावट में, क्योंकि एक नहीं अनेक ऐसे सेक्टर हैं जो आगे वेल परफॉर्म करेंगे। और ये गिरावट कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मौका दे रही है। शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं कह सकता हूं कि बाजार कोशिश है, पर लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है बाजार ऐसे वैल्यूएशन आपको दे सकता है जिसमें आप आने वाले समय में मोटा पैसा बना सकते हैं। या आप कह सकते हैं जिन्होंने कोरोना के समय पे इन्वेस्टमेंट किया, जिस तरीके से उन्होंने 4 साल मजे लिए, मुझे लगता है अब ये बाजार जो महंगे वैल्यूएशन पर कामकाज कर रहा है, अब आगे गिरावट अगर दिखाएगा तो आपको ऐसे वैल्यूएशन मिल जाएंगे जिसमें आपको अगले 3-4 साल तक मौका मिलेगा पैसा बनाने का। तो सावधान रहे, सतर्क रहे। अभी ये एकदम से जो छोटी छोटी तेजी आ रही हैं इनमें खुश ना हो, पर ये तेजी लॉन्ग टर्म के लिए इस गवर्नमेंट के लिए और पीएसयू स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा ही है। जिन्होंने पीएसयू स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, ये उनके लिए गुड न्यूज़ है कि गवर्नमेंट अगर सत्ता में बनी रहती है और ऐसे ही आगे आगे परफॉर्मेंस दिखाएगी तो इट मीन्स बाजार गवर्नमेंट पर पूरा विश्वास रखेगा। और के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।